नमस्कार दोस्तों, CIB विथ बैंकिंग विद्या चैनल पर आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप लोग सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग BFM का मॉड्यूल डी, जिसका चैप्टर 24 कैपिटल एडुकेसी, 25 सुपरवाइजरी रिव्यू और चैप्टर 26 मार्केट डिसिप्लिन, ये तीनों चैप्टर पे बेस्ड हम लोग MCQs सॉल्व करेंगे। अगर आपने इसका डिटेल वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। काइंडली पिछला वीडियो को देखिए और पूरा रिवाइज करके MCQs को अटेम्प्ट करिए। ये MCQs आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए हम लोग MCQs सॉल्व करते हैं। दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट वेर द प्राइमरी वीकनेसेस ऑफ द बेसल 1 फ्रेमवर्क रिगार्डिंग रिस्क वेट्स। ठीक है, जो बेसल 1 फ्रेमवर्क है उसका प्राइमरी वीकनेस क्या था। ठीक है, तो ऑप्शन ए है दे वर टू कॉम्प्लेक्स फॉर स्मॉल बैंक्स टू इम्प्लीमेंट, they were a straitjacket nature and did not value creditworthiness. C, they only focused on operational and market risks. D, they ignored sovereign exposure entirely. तो बेसल 1 क्या था कि स्ट्रेट जैकेट नेचर का था। दैट मीन्स एक स्ट्रेट फॉरवर्ड में वो रिस्क वेट्स करता था, रिगार्डलेस की कंपनी AAA रेटेड है, B रेटेड है, उसको ध्यान में रखे बिना ही रिस्क को मेजर किया जाता था। सबके लिए एक धर्रा बना दिया गया था कि अगर गवर्नमेंट सेक्टर बैंक है तो जीरो रिस्क है, या गवर्नमेंट सेक्टर यूनिट है तो जीरो रिस्क है, अदर यूनिट है तो 100% रिस्क है। उसका रेटिंग पर बेस्ड नहीं था। ठीक है, तो यही कमी था उसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 3 म्यूचुअली रीइंफोर्सिंग पिलर्स ऑफ बेसल 2 फ्रेमवर्क। यहाँ पर क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नहीं है। कौन सा बेसल 2 फ्रेमवर्क का म्यूचुअली रीइंफोर्सिंग पिलर्स नहीं है। तो ऑप्शन ए है मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, ऑप्शन बी है सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस, ऑप्शन सी है एक्सटर्नल ऑडिट एंड कंप्लायंस, ऑप्शन डी है मार्केट डिसिप्लिन। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। एक्सटर्नल एंड ऑडिट कंप्लायंस जो है ये बेसल 2 का पिलर नहीं है। बेसल 2 का पिलर कौन कौन सा हम लोग जानते हैं, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है, सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस और मार्केट डिसिप्लिन है। द 3 पिलर्स आर मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस एंड मार्केट डिसिप्लिन। तो आंसर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर बैंक्स इन इंडिया विच अप्रोच हैज द RBI डिसाइडेड दे मस्ट अडॉप्ट फॉर कंप्यूटिंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स फॉर क्रेडिट रिस्क। ठीक है, इंडियन बैंक्स के लिए RBI ने क्या डिसाइड किया है, जो क्रेडिट रिस्क मेजर करेंगे उसके लिए कौन सा मेथड अडॉप्ट किया गया है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या कर रहा है कि एडवांस्ड इंटरनल रेटिंग बेस्ड अप्रोच, ऑप्शन बी कर रहा है फाउंडेशन इंटरनल रेटिंग बेस्ड अप्रोच, ऑप्शन सी कर रहा है स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच और ऑप्शन डी है बेसिक इंडिकेटर अप्रोच। तो इंडियन बैंक के लिए क्रेडिट रिस्क को मेजर करने के लिए हम लोग कौन सा मेथड अपनाते हैं, तो स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। कीपिंग इन व्यू द गोल ऑफ हार्मनी विथ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मैच करने के लिए RBI डिसाइडेड ऑल कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया शैल अडॉप्ट द स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच फॉर क्रेडिट रिस्क। ठीक है, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेटलमेंट रिस्क विच अराइजेज व्हेन वन पार्टी परफॉर्म्स अ ट्रांजेक्शन बट द अदर माइट नॉट इज ऑल्सो फेमसली नोन एज। सेटलमेंट रिस्क को हम लोग किस नाम से और किस नाम से ये फेमस है, बस बेसिकली क्वेश्चन यही है। तो यहाँ पर क्या है, ऑप्शन ए है मार्केट रिस्क, ऑप्शन बी है हर्स्टेट रिस्क, ऑप्शन सी है स्ट्रेटेजिक रिस्क, ऑप्शन डी है मॉडल रिस्क। तो सेटलमेंट रिस्क जो है इसको हम लोग हर्स्टेट रिस्क से भी, रिस्क के नाम से भी जानते हैं। हर्स्टेट क्या है, तो एक जर्मन बैंक था। ठीक है, तो सेटलमेंट रिस्क इज ऑल्सो कॉल्ड हर्स्टेट रिस्क, नेम्ड आफ्टर अ जर्मन बैंक हुज लाइसेंस वाज विथड्रॉन इन 1974, लिविंग काउंटर पार्टीज अनएबल टू कलेक्ट पेमेंट फेलियर हो गया था। तो 1974 में जिसका आंसर बैंक का लाइसेंस रद्द हो गया था। ठीक है, तो सेटलमेंट रिस्क को हम लोग किस नाम से जानते हैं, हर्स्टेट रिस्क से भी जानते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू पिलर 2 that is supervisory review, who is primarily responsible for ensuring that a bank maintains capital above the minimum regulatory ratios। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल कौन है, प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल इंश्योर करना कि बैंक जो है वो मेंटेन करे अबव द मिनिमम रेगुलेटरी रेशियोज। ठीक है, तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल कौन है, ऑप्शन ए कहता है RBI, ऑप्शन बी एक्सटर्नल ऑडिटर, ऑप्शन सी द बैंक इटसेल्फ, ऑप्शन डी इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी। तो प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो बैंक इटसेल्फ, बैंक खुद पहले रिस्पॉन्सिबल है उसको मेंटेन करने के लिए। ठीक है, इसका रिव्यू बैंक का बोर्ड करता है, उसका जो रिपोर्ट पेश करता है
उसका रिव्यू कौन करता है? सुपरवाइजरी रिव्यू होता है, उसका रेगुलेटरी बॉडी जो है वो रिव्यू करता है। अगर उसमें कोई भी अनसेटिस्फैक्ट्री पाया जाता है तो उसका फिर करेक्टिव मेजर लिया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। द बैंक इटसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन द कैपिटल अबव द मिनिमम रेगुलेटरी रेशियोज। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द इंटरनल कैपिटल एडिक्वेसी असेसमेंट। द इंटरनल कैपिटल एडिक्वेसी असेसमेंट प्रोसेस दैट इज ICAAP इज अ कंपोनेंट ऑफ विच पिलर? जो ICAAP है ये किस पिलर का कंपोनेंट है? तो पिलर 2 का है। ठीक है, ICAAP पिलर 2 का कंपोनेंट है। द ICAAP एंड SRP दोनों को याद रखेगा। ICAAP एंड SRP सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस आर द टू इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ पिलर 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछ रहा है? हाउ ऑफन शुड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिव्यू द आउटकम ऑफ द ICAAP? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है कितने बार रिव्यू करते हैं ICAAP के आउटकम का? क्वार्टरली, एटलीस्ट वंस इन ईयर, एवरी 2 years, ओनली व्हेन रिक्वेस्टेड बाय द RBI। तो आंसर क्या हो जाएगा? एटलीस्ट वंस इन ईयर। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्क इज आइडेंटिफाइड एज वन दैट इज नॉट फुल्ली कैप्चर्ड अंडर पिलर 1? मैंने पूछा जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से कौन सा पिलर 1 के अंदर में कवर्ड नहीं था, कैप्चर्ड नहीं था? क्रेडिट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, मार्केट रिस्क। देखिए क्रेडिट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क और मार्केट रिस्क ये तीनों रिस्क तो था ही कवर्ड, लेकिन इसके अलावा जो एडिशनल रिस्क हुआ करता था, लिक्विडिटी रिस्क हो गया, इंटरेस्ट रेट रिस्क हो गया एंड रेपुटेशन रिस्क, ये पिलर 1 में कवर नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, लिक्विडिटी रिस्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन पूछ रहा है आपका कि पिलर 3 दैट इज मार्केट डिसिप्लिन रिक्वायर्स बैंक्स टू मेक डिस्क्लोजर्स टू द पब्लिक। व्हाट इज द जनरल फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस डिस्क्लोजर्स? जो पिलर 3 के अंदर में मार्केट डिसिप्लिन है ना, इट रिक्वायर्स बैंक्स टू मेक डिस्क्लोजर्स, इसके अंदर में बैंक्स को डिस्क्लोज करना पड़ता है टू द पब्लिक के सामने अपना सारा रिपोर्ट डिस्क्लोज करना पड़ता है। तो व्हाट इज द जनरल फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस डिस्क्लोजर? इसका जनरल फ्रीक्वेंसी क्या है? मंथली, हाफ ईयरली, एनुअली ओनली एंड एवरी 5 years। तो हाफ ईयरली करना पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द प्रोप्राइटरी इंफॉर्मेशन एक्सेप्शन इन पिलर 3 डिस्क्लोजर्स? जो पिलर 3 के अंदर में जो हम लोग जो बैंक जो डिस्क्लोज करता है उसमें कुछ उसको एक्सेप्शन भी दिया गया है, प्रोप्राइटरी इंफॉर्मेशन एक्सेप्शन। तो वो एक्सेप्शन क्या है? इंफॉर्मेशन अबाउट द बैंक CEO सैलरी। बी कहता है इंफॉर्मेशन दैट वुड रेंडर अ बैंक्स इन्वेस्टमेंट इन प्रोडक्ट्स लेस वैल्यूएबल इफ शेयर्ड विथ competitors। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द बैंक्स टोटल कैपिटल फंड्स, इंफॉर्मेशन अबाउट द बैंक्स ऑफिशियल एड्रेस। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्यों? तो देखिए क्या बोल रहा है कि इन्फॉर्मेशन दैट वुड रेंडर बैंक्स इन्वेस्टमेंट इन प्रोडक्ट्स लेस वैल्यूएबल इफ शेयर्ड विद कंपोनेंट्स। अगर कुछ प्रोडक्ट है बैंक का जिसके बारे में अगर वो डिस्क्लोज करता है तो कंपटीटर को इसका फायदा मिल जाएगा। ठीक है, वैसे इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करने का एक्सेप्शन दिया हुआ है, मैंने इसको डिस्क्लोज करना जरूरी नहीं है। हाँ, अदरवाइज अगर कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है अगर तो ही वो डिस्क्लोज करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है, तो आंसर बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर पिलर 2 प्रिंसिपल 4 व्हाट शुड सुपरवाइजर्स डू इफ अ बैंक्स कैपिटल फॉल्स टुवर्ड द मिनिमम रिक्वायर्ड लेवल? ठीक है, तो पिलर 2 के बारे में पूछ रहा है यहाँ पर कि व्हाट शुड सुपरवाइजर डू? सुपरवाइजर क्या करेगा इफ बैंक्स कैपिटल फॉल्स टुवर्ड द मिनिमम रिक्वायर्ड कैपिटल? तो क्या करेगा? इंटरवेन करता है, यही ना। रेगुलेटर क्या करेगा? सुपरवाइजर क्या करेगा? इंटरवेन करेगा, करेक्टिव मेजर लेगा। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, सीक टू इंटरवेन एट एन अर्ली स्टेज टू प्रिवेंट द फॉल बिलो मिनिमम लेवल्स, यही करेगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ फॉर पिलर 3 डिस्क्लोजर्स इंश्योर दैट इंफॉर्मेशन कैन बी कंपेयर्ड अक्रॉस डिफरेंट बैंकिंग इंस्टीट्यूशन? तो ऑप्शन ए है डिस्क्लोजर शुड बी क्लियर, डिस्क्लोजर शुड बी कंसिस्टेंट ओवर टाइम, डिस्क्लोजर शुड बी कंपेरेबल अक्रॉस बैंक्स, डिस्क्लोजर शुड बी कंप्रिहेंसिव। ये सब तो चारों ऑप्शन सही है आपका, लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है? विच गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर पिलर 3 डिस्क्लोजर इंश्योर दैट इन्फॉर्मेशन कैन बी कंपेयर्ड? कौन सा ऑप्शन इसमें सबसे सुटेबल है जो कि डिस्क्लोजर, ऐसा डिस्क्लोजर जो कि आपस में बैंक आपस में कंपेयर किया जा सके, वैसे डिस्क्लोजर के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, डिस्क्लोजर्स शुड बी कंपेरेबल अक्रॉस बैंक।
तो द 5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर पिलर 3 आर क्लियर, कंप्रिहेंसिव, मीनिंगफुल, कंसिस्टेंट एंड कंपेरेबल। ठीक है, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, in India, for computing capital requirements for market risk, banks are required to use which method? In India, for computing capital requirements for market risk को compute करने के लिए, मार्केट रिस्क के लिए जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है उसको किस मेथड से कंप्यूट किया जाता है इन इंडिया। ठीक है, तो मेथड 1 ए, ऑप्शन ए बोल रहा है कि स्टैंडर्डाइज्ड मैच्योरिटी मेथड। ठीक है, ऑप्शन बी है इंटरनल मॉडल्स मेथड, ऑप्शन सी है स्टैंडर्डाइज्ड ड्यूरेशन अप्रोच, और ऑप्शन डी है बेसिक इंडिकेटर अप्रोच। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टैंडर्डाइज्ड ड्यूरेशन अप्रोच विल बी द राइट आंसर। ये मेथड को हम लोग अपनाते हैं मार्केट रिस्क को मेजर करने के लिए, उसके लिए कितना कैपिटल रिक्वायरमेंट है इसको मेजर करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच स्पेसिफिक रिस्क अराइजेज फ्रॉम नेगेटिव पब्लिक ओपिनियन और फेलियर टू कंप्लाई विथ रेगुलेटरी ऑब्लिगेशन। विच स्पेसिफिक रिस्क के बारे में पूछ रहा है, इसमें से जो रिस्क दिया हुआ है इसमें कौन सा रिस्क एराइज होता है ड्यू टू नेगेटिव पब्लिक ओपिनियन और फेलियर टू कंप्लाई विद रेगुलेटरी ऑब्लिगेशन। ऑप्शन ए कह रहा है स्ट्रेटेजिक रिस्क, रेपुटेशन रिस्क, मॉडल रिस्क, और ऑप्शन डी है क्रेडिट रिस्क, क्रेडिट कंसंट्रेशन रिस्क। तो ऑप्शन बी हो जाएगा ना, रेपुटेशन रिस्क। तो रेपुटेशन रिस्क एराइजेस फ्रॉम नेगेटिव पब्लिक ओपिनियन और फेलियर टू कंप्लाई विद द रेगुलेटरी और लीगल ऑब्लिगेशंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों ये, व्हाट डज द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ICAAP इम्प्लीमेंटेशन। व्हाट डज द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है, यहाँ पर पूछ रहा है कि व्हाट डज द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ICAAP। तो ऑप्शन क्या कह रहा है कि ऑल बैंक्स मस्ट हैव द एग्जैक्ट सेम रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम रिगार्डलेस ऑफ द साइज। ऑप्शन बी बोल रहा है कि द complexity of the ICAAP should be relative to the size and complexity of the bank's operations. ऑप्शन सी बोल रहा है कि कैपिटल शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोपोर्शनली among all branches. ऑप्शन डी कर रहा है स्मॉल बैंक्स आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। तो क्या हो जाएगा, जो यहाँ पर पूछा कि प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जो है किस चीज़ पे बेस होता है, तो ये होता है कि कम्प्लेक्सिटी ऑफ द ICAAP शुड बी रिलेटेड टू साइज एंड कम्प्लेक्सिटी ऑफ द बैंक्स ऑपरेशन। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ICAAP शुड बी गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, मीनिंग इट शुड बी फिट द बैंक्स स्पेसिफिक रिस्क प्रोफाइल एंड स्केल ऑफ ऑपरेशंस। ठीक है, तो आंसर बी विल बी द राइट आंसर। सो फ्रेंड्स, thank you for watching the video. Kindly share and subscribe the channel, and if you like the questions then hit the like button. Thank you very much.